देन हाउ आर यू? अच्छे है, ठीक ठाक है, स्टडी भी अच्छी है। चलो, तो आज के 9th लेक्चर में, राइट, सीक्वेंस एंड सीरीज में से क्लास 11 सीक्वेंस एंड सीरीज में से एक्सरसाइज 2.3 के लिए थ्योरेटिकल पार्ट क्या है ये लेके आए हैं हम। 2.3 के लिए पहले थ्योरेटिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंफ्यूज लगता है बहुत सारे बच्चों को, हमारे नहीं, दूसरे बच्चों को। सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ जीपी क्या है? सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ जीपीज सीक्वेंस, जीपी सीरीज। ओके, बात आई है ध्यान में। ये पॉइंट लेके आए हैं, ये पॉइंट पे ही पूरी एक्सरसाइज 2.3 डिपेंड्स है। अब ये क्या है पहले समझा के लेना मस्ट भी है, राइट। आपको ये बात मालूम हो गई, सम ये वर्ड आया है यहाँ पे, है ना। सम वर्ड आने से आपको समेशन ऑफ जीपी सीक्वेंस नोन है। दो फार्मूले हैं, उसमें से एक फार्मूला ही लेना चाहिए। एस एन इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस टू एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, खत्म। सर दूसरा वाला फार्मूला क्यों नहीं लिया जाएगा? यहाँ पे क्यों नहीं लिया जाएगा? यही तो प्रॉपर्टी है सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ जीपी की, क्योंकि आर हमेशा के लिए, कितने बार बताए हम, छोटा ही रहना चाहिए। तो ये हम बता देंगे दिए वाले सीरीज में से, ये बोल के यही नहीं है, हम खाली टेक्स्ट में से उठा के प्रॉब्लम आपके लिए लेके आए हैं। कौन सा भी जीपी का सीरीज दिए वाला होता, वह दिए वाले सीरीज में से जब आर निकालेंगे आप लोग, आर की वैल्यू हमेशा के लिए छोटी होना, किसके किसके साथ छोटी होना? 1 के साथ। एक से भी छोटी रह गई तो ही हम क्या बताएंगे? सम ऑफ इंफिनिटी इज एग्जिस्ट। ओके, एग्जिस्ट नहीं है तो अलग मीनिंग निकलता, एग्जिस्ट है तो अलग मीनिंग निकलता। क्या ना अलग मीनिंग निकलता, एक एक करके देखना है। इसलिए हमें ये एसएन का फार्मूला नहीं होना। कहां पे नहीं होना? सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ जीपी में नहीं होना। बात आई है समझ में? हम दोनों सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी में से एक ही फार्मूला रिजेक्ट कर दे रहे, एक फार्मूला एक्सेप्ट कर दे रहे। क्यों? ऐसा क्यों? सम ऑफ इंफिनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा के लिए आर मॉडुलस की वैल्यू क्या आना चाहिए? आर हम मॉड में क्यों लिखे? क्योंकि कभी कभी आर की वैल्यू निगेटिव भी आ सकती है। सीरीज निगेटिव दे दी, ये देखो 3rd नंबर का क्वेश्चन, निगेटिव नंबर से उसमें कुछ पॉजिटिव भी है। आंसर आर का जो भी आएगा निगेटिव भी आ सकता है। निगेटिव लेके नहीं करना चाहिए, उसे प्लस करने के लिए मॉडुलस दिया गया। पहली बात समझ में आ गई, क्या है पहली बात? दिए वाले जीपी सीरीज में से आर कांस्टेंट रेशो एक से भी छोटा रहा तो हम क्या बताएंगे? दिए वाला सीरीज सम ऑफ इंफिनिटी एग्जिस्ट करता है। बात आ रही है समझ में? सम ऑफ इंफिनिटी बोले तो क्या सर? बताएंगे यार, बताएंगे आप लोगों को, मगर एक एक पॉइंट चुन चुन के हम जो दे रहे आपको वो आपके माइंड में लेना चाहिए। पहले हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रहेगा, डेफिनेटली आपके माइंड में आएगा। पहली बात,
सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ जीपी कब एग्जिस्ट होता, कब एग्जिस्ट नहीं होता? पहली बात प्रॉपर्टीज है, रूल्स है, यही तो रेगुलेशन है किसके? सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ जीपी के। ओके, सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ जीपी डिसाइड करने के लिए पहली बात आप लोगों को क्या नोन होना चाहिए? आर इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ 1। ओके, एक बात। दूसरी बात, आर की वैल्यू या मॉडुलस आर की वैल्यू एक से बड़ी होगी या एक इतनी होगी, क्या बताएंगे? यहां पे क्या बोलेंगे? सम ऑफ इंफिनिटी इज एग्जिस्ट। ओके, यहां पे क्या बताएंगे? ये बॉक्स को, ये प्रॉपर्टी को, ये रूल को, ये लाइन को क्या बताएंगे? सम ऑफ इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। सम ऑफ इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एक एक बात बता दे रहे हैं हम, धीरे धीरे से पूरी बात समझा के देंगे। कुछ डिपेंडेंट, थोड़े बहुत प्रॉब्लम भी लेंगे, पहला क्वेश्चन भी खत्म कर देंगे, बाद में आगे जाना है ना? चलो, दो बातें समझ में आ गई। कौन सी दो बातें? दिए वाले जीपी सीरीज में से कांस्टेंट रेशो यानी आर की वैल्यू एक से छोटी रहेगी तो हम सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ जीपी एग्जिस्ट कर सकते, बल्कि बड़ी रहेगी तो एग्जिस्ट नहीं हो सकती। याद आ गई? हाँ, ये तो बात मेन है। चलो, सम ऑफ इंफिनिटी एग्जिस्ट होने के लिए आर की वैल्यू छोटी होना एक से भी, बात आ गई। अब तीसरी बात बताने जा रहे हैं बच्चों, जब ये बात होती, इफ आर इज लेस देन 1 देन आर रेस टू एन इज इक्वल टू 0। कभी नहीं बोलना यार। हाँ, इसलिए तो दिए वाला एस एन का फार्मूला निकालो बोलते। देखो ना, क्वेश्चन ही है हमारा, determine whether the sum to infinity of the following GPs exist. If exist, find them. What do we want to find? For the first one question from the 2.3, that is sum of GP term, which shows the sum of infinity terms. Okay, for the GP series. अब क्या बताए? तीसरा पॉइंट क्या है? जब कभी आर की वैल्यू 1 से छोटी रहती, लेस देन रहती, तब आर रेस टू एन इज इक्वल टू 0 होना मस्ट भी है। दिए वाला एस एन फार्मूला, देयरफॉर हम आगे जा रहे हैं। एस एन इज इक्वल टू व्हाट बनेगा? क्या बनेगा? देखो देखो देखो, ये 1 माइनस आर रेस टू एन की वैल्यू हमने क्या कर दी? आर इज लेस देन 1 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ब्रैकेट क्लोज। क्या होगा आगे? 1 माइनस 0 यानी 1, 1 इंटू ए यानी ए, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। कभी भी याद रखना, जब सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ जीपी रहेगा यानी आर की वैल्यू 1 से भी लेस देन रहेगी, तब सम ऑफ जीपी निकालने का फार्मूला, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। कौन सा वाला? ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस टू एन बाय 1 माइनस आर, इन नहीं लेना। क्यों? उसमें आर रेस टू एन है, 1 आर रेस टू एन की वैल्यू 0 रख के क्या बनेगा फार्मूला? ए बाय 1 माइनस आर बनेगा, खत्म। यही तो बात थी। इतनी सारी बातें हमने आपको देने के बाद एक टर्म्स कैसे हैंडल होता, कैसे सॉल्व होता, अब हमें देखना है। पहले देख लो यानी लिख लो यार, नोटबुक में लिखना है। ओके, बात तो समझ में आ गई? हाँ, नोटबुक में लिखना है। हम बाजू में खड़े हैं, इसका मतलब आपके लिखने के लिए। चलो मिटाया जाए, ये बातें समझ में आ गई। सम ऑफ इंफिनिटी रखना, देखना, शो करना,
यानी आर की वैल्यू 1 से छोटी आती है क्या देखना, खत्म बात, खत्म। निकालना है सम ऑफ इंफिनिटी, टर्म्स निकालना है, तो फार्मूला क्या यूज करेंगे, a डिवाइडेड बाय, है ना, 1 माइनस आर यूज करेंगे, ये डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर यूज करेंगे, खत्म। आगे चलो फिर प्रॉब्लम लेंगे अब इसी पे। आज के लिए ये प्रॉब्लम हम यहां पे खत्म कर देंगे। ऐसे ही प्रॉब्लम तो है सेकंड वन क्वेश्चन से आगे, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। वह प्रॉब्लम आने के लिए ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व होना मस्ट भी है, बहुत जरूर है। ये जरूरत क्यों रखी जा सकती, कैसा रहता कौन सा भी मैथ्स का टॉपिक एक के डिपेंड्स पे आगे रहता, एक डिपेंडेंट अनदर। इसलिए आप लोग क्या करते जाना, हम जितना भी पढ़ा के जा रहे हैं उतना पार्ट बार बार व्यू करना, बार बार करके देखना घर पे, ओके, यही तो स्टडी है। चलो एक्सरसाइज 2.3 देन, हाउ टू सॉल्व sum of infinity terms about the GP। फर्स्ट वन 2.3 में से पहला प्रॉब्लम 1.2 कॉमा 1/4 कॉमा 1/2 कॉमा 1/4 कॉमा 1/8 कॉमा 1/16 कॉमा अप टू डॉट डॉट, ऐसे ही अब आगे वाला टर्म 1/32, उसके आगे वाला 1/64, है ना, एक के बाद एक समझ में आ गया। चलो पहला टर्म क्या है, पहले टर्म को हम ए की वैल्यू बताएंगे, निकाल दिए हमने, और आर की वैल्यू क्या है, सेकेंड वन एंट्री डिवाइडेड बाय फर्स्ट वन, है ना, ऐसा ही बनाते ना हम जीपी के लिए। चलो इसका कैलकुलेशन 1/4 इंटू डिवीजन का इंटू कर दिए तो रेसिप्रोकल हो जाता, 2/1 हो जाता, है ना, राइट, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी आंसर क्या आ गया, आर की वैल्यू 1/2, 1/2 इज लेस देन आर इज लेस देन 1, यानी मॉडुलस आप आर लिखो, माइनस तो नहीं है मगर लिखने की जरूरत तो नहीं है, माइनस आ गया तो आर की वैल्यू नेगेटिव आई तो मॉडुलस लिखना चाहिए, तो भी नहीं लिखे, लिखे तो भी चलेगा, दो के दो बातें बता रहे हैं हम, माइनस आया मॉडुलस में लिखे तो भी चलेगा, नहीं आया मॉडुलस में लिखे तो भी चलेगा, नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, कुछ डाउट नहीं है ना, हाँ कुछ बातें हमारे बात करने से कंफ्यूज भी लग सकते हैं, कंफ्यूज नहीं है, बहुत इजी पार्ट है यार, इसीलिए क्या बताएंगे, सम टू इंफिनिटी इज एग्जिस्ट, क्यों क्यों, यही कारण आर इज लेस देन दैट ऑफ 1, फिर एग्जिस्ट है तो निकालो, इफ देयर इज एग्जिस्ट देन फाइंड देम, फाइंड करना है, यस n इज इक्वल टू a by 1 माइनस r, a की वैल्यू क्या रखना क्या रखना क्या रखना, 1/2, 1 माइनस r की वैल्यू अगेन 1/2, 1/2 बट एक में से आधा चला गया यानी माइनस हो गया, 1/2 कैंसिलेशन, एसएन क्या मिल गया, खत्म पहला क्वेश्चन, बहुत इजी है सर। सेकेंड वन लिया जाए, गिवन क्या है, गिवन 2 4/3 8/9 16/27 अप टू डॉट डॉट, है ना, चलो a की वैल्यू बताओ, 2 आए वाली है नहीं दिए वाली है, r की वैल्यू 4/3 डिवाइडेड बाय 2, इसे सीधा लिखेंगे, सीधा यानी क्या, 4/3 डिवीजन का इंटू 1/2 हो जाएगा, है ना, चलो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी r की वैल्यू क्या मिल गई, a भी एक से छोटी है ना, r इज लेस देन 1, क्या बता देंगे फिर, देयरफॉर सम टू इंफिनिटी इज एग्जिस्ट, है ना, एग्जिस्ट होती है, सम टू इंफिनिटी इज एग्जिस्ट, क्या बता देंगे फिर, एग्जिस्ट होते तो फाइंड देम, ऐसा बताएं, एस एन इज इक्वल टू a by 1 माइनस r, a की वैल्यू 2 है डिवाइडेड बाय 1 माइनस r की वैल्यू 2/3 है, इसे कैलकुलेट करो आगे,
यस, n इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3 माइनस 2 इंटू 3, ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज 6, सेकंड वन का। चलो धाड़ धाड़ प्रॉब्लम सॉल्व होते जा रहे। तो परेड छोटा बनेगा मगर एक पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड समझा जा सकता, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगना, बहुत इजी लगना हमारे स्टूडेंट को। हमने बहुत कम प्रॉब्लम लेके आए। ओके चलेगा, मिटार देख लिए। ओके अब हम थर्ड वन प्रॉब्लम पढ़ाएंगे। थर्ड वन में क्या है, यही तो है, बहुत इजी प्रॉब्लम्स है। चलो थर्ड वन में क्या है, गिवन सीरीज -3, 1, -1/3, 1/9, अप टू डॉट डॉट, ए की वैल्यू -3 बनेगी, आर की वैल्यू 1 बाय सेकंड वन एंट्री बाय फर्स्ट वन -1/3, राइट। चलो आर की भी वैल्यू -1/3 मिल गई है ना, आर इज ऑलवेज लेस देन 1 है ना। मॉड में रखो ना यार, मॉड में रखो ना, वो तो प्लस हो जाएगी। इसका मतलब सम टू इंफिनिटी इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट होती है, सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट होती है, तो निकालो फिर सम एसएन। फार्मूला a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ए की वैल्यू क्या रखेंगे -3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की वैल्यू -1/3, याद रखो आर जो भी आएगा माइनस रखना चाहिए फॉर्म में, प्लस नहीं रखना चाहिए। यस, n इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1/3, -3 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3 प्लस 1, ये नीचे वाला 3 ऊपर जाएगा है ना, 3 3 जा -9 डिवाइडेड बाय 4 इज द फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट वन, सॉरी थर्ड वन क्वेश्चन। अब हमें कौन सा निकालना है, फोर्थ वन का। चले क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन क्या है, गिवन 1/5, -2/5, 4/5, -8/5, 16/5, बहुत सारे टर्म्स दिए यार इसमें, तो a की वैल्यू 1/5 है ना, r की वैल्यू सेकेंड वन एंट्री डिवाइडेड बाय फर्स्ट वन, 5 रिजेक्टेड, r की वैल्यू -2 मिल गई। हाँ सर, but mod of r is always greater than 1, sum to infinity है ना, infinity does not exist, लिख दिया हमने, एग्जिस्ट नहीं होगी तो फाइंड कर सकेंगे क्या, अरे यार सम टू इंफिनिटी नहीं चाहिए एग्जिस्ट, तो ये बाय 1 माइनस आर कैसे क्या लिया जा सकता है ना, इसलिए ये फाइंड नहीं कर सकेंगे। पहले देख लो, लास्ट वन प्रॉब्लम है आज का हमारा तुम्हारा। ओके चलो हम फिफ्थ वन प्रॉब्लम पढ़ाएंगे। आज के लिए अपना आज का लेक्चर छोटा सा एंड हो जाएगा, एक एक करके लेना तो पड़ेगा। फिफ्थ वन, गिवन 9, 8.1, 7.29, अप टू डॉट डॉट, बहुत ही कम दिए यार टर्म्स। हाँ सर कभी ज्यादा दिए तो तुम ज्यादा बोलते, कम दिए तो कम बोलते, ये क्यों हम नहीं बोलते, हमारे स्टूडेंट्स बात कर सकते, जो दिए वो तो लेना ही पड़ेगा है ना। चलो a की वैल्यू 9 कंफर्म, पहले वाली वैल्यू, r की वैल्यू सेकंड वन एंट्री बाय फर्स्ट वन, पॉइंट है 9 1 जा 9, 8 को डिवीजन नहीं होता, पॉइंट निकाला जाए 9 9 जा 81, आंसर इज 0.9, r की वैल्यू 0.9 बन गई है ना, राइट सर, r कभी भी छोटा है फिर एक से है ना, इसीलिए सम टू इंफिनिटी इज एग्जिस्ट, बता देंगे हम, बता दिए। चलो फिर आगे फाइंड आउट तो करना पड़ेगा,
फाइंड आउट क्या करना है, ये सेन तो करना है, इधर लिखेंगे, जगह तो बहुत है, आज का छोटा लेक्चर है हमारा। Sn इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। a की वैल्यू क्या मिलने वाली है 9, 1 माइनस r की वैल्यू 0.9। बात बन गई, हाँ सर बन गई। आगे तो क्या करना है, 9 डिवाइडेड बाय 1 में से 0.9 निकाल दिए, 0.1 बनेगा। नीचे डिनोमिनेटर में पॉइंट नहीं रखना, एक प्लेसेस पॉइंट है, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, नीचे का डेसिमल भाग जाएगा, है ना, खत्म डेसिमल। 90 by 1 means answer is 90 is the value for the sum to infinity value for given series 9, 8.1, 7.29। ओके, आज हम एक पॉइंट पे स्टॉप करेंगे। आने वाले नेक्स्ट 10th वन लेक्चर में, आज का लेक्चर 9th वन था, बहुत स्टडी करना। आगे जो पॉइंट आने वाला है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, आपको नॉन है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिक्यूरिंग डेसिमल, ये तो बात समझ में आती है। हाँ, 8th में, 9th में, 10th 7th में ही है यार। चलो हम लोग भूल गए, ऐसा समझ में आएगा, हम आज बता देंगे। समझो यहाँ पे 3/5 है, क्या है 3/5, इसे डिवाइड कंप्लीटली होता, पॉइंट दिए तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, आंसर कंप्लीटली आ गया। पॉइंट में क्यों ना हो, इनकम्प्लीटेड नहीं है, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, ये छोटेपन की बात है, टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसा बताएंगे हम। ओके, अब हम दूसरी बात लेंगे, ये एक बात हो गई आपके लिए। 1 डिवाइडेड बाय 3 क्या गया, 0 पॉइंट देने से एक जीरो बढ़ेगा न्यूमरेटर में, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और 3 3 जा, यानी ये पूरा पॉइंट ऐसा ही 3 3 आएगा अप टू डॉट डॉट। इसे हम रिक्यूरिंग डेसिमल बोलेंगे, रिक्यूरिंग डेसिमल। ये बात इतनी 7th क्लास की, 8th क्लास की याद रखो। आने वाले लेक्चर में, 10th वन लेक्चर में, ये रिक्यूरिंग और टर्मिनेटिंग, ये इसी पे ही एक एक्सरसाइज हो सकती, आगे क्वेश्चन मिल सकते, वही पॉइंट हम देखने आएंगे। तब तक बाय बाय, टाटा।